छोड़िए, आप सुनिए सिर्फ कथा। मैं ना हूं तो भी तो आप ही के जीवन में नित्य रहूंगा। रात्रि को 10 बजे आस्था चैनल पर, संडे को छोड़कर एवरीडे ना आते हैं, सुनते रहिए। 15 तारीख से लाइव टेलीकास्ट होगा देहरादून से, सुनते रहिए। जीवन में कभी भी ये मत सोचना मेरे भाई बहन, व्यक्ति को कभी प्रेम मत करो, व्यक्ति के गुणों को प्रेम करो। पापी से नफरत मत करो, पाप से नफरत करो। पापी से नफरत करोगे तो फिर बदले की भावना तुम्हारे मन में आ जाएगी, और बदले की भावना आ गई तो तुम फिर भगवान के नहीं बन सकोगे कभी। पापी से नहीं, पाप से नफरत करो, गुणी से नहीं, गुण से प्यार करो। और अगर हमारा गुण ये आपको पसंद है कि धर्म का प्रचार करना चाहिए, तो प्रत्येक भारत के नौजवानों को मेरी बात माननी चाहिए। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम आना चाहिए। यही ना सच्चे हिंदू की पहचान है। जिस दिन तेरे माथे से तिलक चला जाएगा, समझ लेना तूने अपनी पहचान गंवा दी। जिस दिन तेरे गले से कंठी, हाथ से कलावा, मुख से भगवान का नाम चला जाए, समझना तुमने अपना जीवन गंवा दिया। तो मेरे भाई बहन, कथाक्रम पूरा करना है, बहुत कम समय है। आज फिर से विलंब हो गया। भगवान पता नहीं, ये शमशान के देवता को ज़्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं हम पे, हैं। छोड़िए, कथा सुनिए। कल आपने सुना कि कन्हैया का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। भगवान ने 16,100 विवाह एक साथ में किए और 8 विवाह अलग अलग किए। बहुत से लोग कहते हैं कृष्ण को इतने विवाह करने की क्या जरूरत थी, क्यों किए इतने विवाह? क्या उनको संख्या बढ़ानी थी पत्नियों की? नहीं। आप लोगों ने कई बार कथा सुनी होगी, फिर भी प्रसंग वाइज में आपको दोबारा याद दिला रहा हूं, ध्यान से सुने। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में बंदी बना रखा था, और उन्हें बंदी बनाकर उन्हें प्रताड़ित करता रहता था। एक दिन देवर्षि नारद वहां से निकले। जब देवर्षि नारद वहां से निकले तो उन कन्याओं ने अपना सारा दुख देवर्षि नारद को सुनाया। देवर्षि नारद ने वो सारा दुख उन कन्याओं का गोविंद के चरणों में जाकर वर्णित किया। नारद जी की प्रार्थना सुनने के बाद श्री कृष्ण पधारे, द्वारकाधीश पधारे, और द्वारकाधीश ने पहुंचकर उस भौमासुर नामक के दुष्ट को समाप्त किया। उस दुष्ट को मारने के बाद श्री कृष्ण ने उन कन्याओं से कहा, जाओ, जहां जहां से आई हो वहां वापस चली जाओ, अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। वो कन्याएं बोली, महाराज आप कृपा करके बताइए, संसार में अब हमें कौन स्वीकार करेगा? कौन है जो हमें स्वीकार कर ले? विशेष तौर पर जितनी यहां बहन बेटियां बैठी हैं, आप लोग सोचिए, अगर हमारे घर की बहन बेटी बिना बताए घर से 2 दिन गायब हो, 1 दिन भी गायब हो, रात्रि भर गायब रही हो, और जिससे उसके साथ शादी करने के लिए हम बात करें, उसे पता चल जाए, क्या वो शादी करेगा उससे? हैं? जोर से बोलिए। और लड़का 10 दिन गायब हो तो लड़की मना करेगी? कहा है कि चरित्रवान सिर्फ लड़कियों को होना चाहिए, लड़कों को नहीं। ये अच्छी बात है। ये समाज कितना गंदा है कि स्त्रियों के पग पग पे पहरे बिठाता है और पुरुषों को पग पग पे स्वतंत्र छोड़ देता है।
पुरुष कई दिन बाहर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्त्री एक भी दिन बाहर रहे तो बहुत फर्क पड़ता है। चाहे कुछ न किया हो, चाहे उसकी मजबूरी उसे बाहर ले गई हो, उसके बावजूद भी ये समाज के लोग उसे जीने नहीं देते। तो ये कन्याएं तो इतने दिन बाहर रही हैं, इन्हें कौन स्वीकार करेगा? एक दिन नहीं, वर्षों हो गई बंदी बने इस घर में, तो अब इन्हें स्वीकार कौन करेगा? वो कन्याएं कहती हैं, प्रभु कृपा करके हमें ये बताइए हम जाएं कहां, क्या हमारे घर वाले भी हमें स्वीकार करेंगे? और जिन्हें घर वाले भी स्वीकार न करें वो क्या करें? उनके पास तो ये दो ही ऑप्शन है, या तो हम कुमार्ग पर चले जाएं अपना उदर भरने के लिए, अथवा हम सुसाइड कर लें, आत्मदाह कर लें, और तो कोई तीसरा मार्ग नहीं है। भगवान का अवतार हुआ है धर्म की रक्षा के लिए, प्रभु का अवतार हुआ है धर्म की रक्षा के लिए। कुमार्ग पर अगर इतनी कन्याएं कुमार्ग पर चली जाएं तो आप कल्पना करेंगे कितने लोगों को पापी बना देंगी ये। एक स्त्री जो कुमार्ग पर ऑलरेडी जा चुकी है, वो अपने जीवन में न जाने कितने लोगों को गलत रास्ता और कितने घरों को फोड़ देती है। वो जो गलत रास्ते पे समझ रहे होंगे आप लोग, सब समझदार हैं, जिनका मकसद ही है सिर्फ पैसा कमाना, जिनका लक्ष्य ही है सिर्फ धन कमाना, चाहे कोई कैसे भी, तो वो न जाने कितने लोगों को कुमार्ग पर ले जाते हैं। एक स्त्री तो ये एक नहीं है, एक कन्या नहीं है, 16,100 हैं, तो सोचिए कितना अधर्म बढ़ जाएगा। पहली बात ये अधर्म है। दूसरा, ये आत्मदाह कर ले, आत्मदाह भी बहुत बड़ा पाप है। इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मानव जीवन। और सबसे अनमोल क्या है? मानव जीवन। तेरी उंगली कट जाए तो कोई बात नहीं, तेरे पैर कट जाए तो कोई बात नहीं, तेरी एक आंख ना हो तो कोई बात नहीं, लोग तो दोनों आंखों के बिना भी जी लेते हैं, लेकिन जीवन ही ना हो तो, संसार में जीवन ही ना हो तो, ये दुनिया वाले, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, कोई तुम्हें जीवन दे सकता है? अमीर घरों में क्या बच्चे नहीं मरते, बूढ़े नहीं मरते, लोग नहीं मरते? मरते हैं कि नहीं? जैसे गरीबों में मरते हैं वैसे वहां भी मरते हैं। पैसा नहीं बचा सकता, भगवान ही बचाता है, भगवान ही बचाता है। याद रखिए, भगवान ही बचाता है। तो भगवान की तरफ से दिया हुआ ये अनमोल गिफ्ट मानव जीवन, जिसे व्यर्थ बर्बाद नहीं किया जा सकता। और अगर कोई लोग सुसाइड करते हैं तो वो भगवान के गिफ्ट को अपने हाथों से नष्ट करते हैं, और ऐसे लोगों को मरने के बाद में भूत प्रेत पिशाच इत्यादि बनना पड़ता है। तो ये भी पाप है। इसलिए भगवान ने कहा ये दोनों ही कर्म जो हैं वो पाप ही हैं, पाप से भरे हैं, पाप बढ़ेगा, और हम आए हैं धर्म की स्थापना के लिए, इसलिए तुमको दोनों ही काम नहीं करने हैं। तीसरा कार्य बताओ। बोले प्रभु तीसरा तो यह है कि दुनिया जिनको ठुकरा देती वो महल बुलाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हमने सुना है जिस जीव को ये दुनिया वाले ठोकर मार दें उसे आपके दरबार में मौका मिलता है। क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? मेरे गोविंद कहते हैं क्या चाहते हो? बोले आप ही के चरणों में जगह चाहते हैं। तो भगवान ने उनकी जीवन की रक्षा के लिए उन सभी कन्याओं से विवाह किया जो निंदनीय बन सकती थी। भगवान की कृपा से वो वंदनीय बन गई, और भगवान ने पूरे समाज में उन्हें सम्मान का प्रतीक बना दिया। बात समझ रहे हैं? दुनिया के लिए कुछ भी कर लो, तुम कभी बहुत ज्यादा वंदनीय नहीं बन सकते, लेकिन जब भगवान के लिए करना शुरू कर देते हो
तो तुम्हें वंदनीय बनने में अधिक समय नहीं लगता, ठाकुर जी तुम्हें सम्माननीय बना देता है। इसलिए मेरे भाई बहन, आइए अपने जीवन का लक्ष्य समझें। जीवन का लक्ष्य सिर्फ खाना, कमाना, सोना, संतान पैदा करना नहीं है। जीवन का लक्ष्य है परमार्थ, दूसरों की सेवा करना, धर्म की रक्षा करना, देश की सेवा करना। 3 ऋण है हमारे ऊपर, पितृ ऋण, दैविक ऋण और देश ऋण, भूमि ऋण जिसको कहते हैं हम लोग। तीनों ऋणों से हमें मुक्ति जब ही मिलती है जब हम इन तीनों का कार्य, धर्म का ऋण, दैविक ऋण कब होगा? जब धर्म करते रहते हैं ऋण हो जाओगे। पितृ ऋण, वंश को आगे बढ़ा जाओ, पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। और अभी इलेक्शन आ रहा है, बिना जाति, बिना नशा इत्यादि को सोचकर आप वोट डालो, देश के लिए वोट डालोगे तो आप देश के ऋण से ऋण हो जाओगे। इस संदर्भ में मैं बात करूंगा अभी बाद में, अभी ध्यान से सुने। तो इन ऋणों से मुक्त होना चाहिए मेरे भाई बहन, निश्चित तौर पर। तो वंदनीय बन गए, धर्म का ठाकुर जी की शरण गए तो वंदनीय बन गए, और ठाकुर जी ने स्वीकार किया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोले। आज और बोल लीजिए, कल से कौन बुलवाएगा आपसे? हाँ, बोले जोर से। आनंद आया कि नहीं? भगवान ने सबको वंदनीय बना दिया, और सच यही है, जो जीव भगवान की शरणागति होते हैं वही वंदनीय हो जाते हैं। उपरांत में कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई बहन। एक राजा नृक की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे बाल गोपालों के साथ, यदुवंशियों के साथ बैठते हैं, खुद भी कथा सुनते हैं और अपने बच्चों को भी कथा सुनवाते हैं। स्वयं वेदों का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, बच्चों से भी करवाते हैं।